तोशु पर एक साथ गिरेगा पहाड़, जब राही और अनुपमा बोलेंगी एक जुबान। श्रुति भी देगी इसमें साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अंश की शादी के एंड में, यानी कि जैसे एपिसोड्स में होता है, कोई एपिसोड खत्म होती है तो अगली एपिसोड का प्री कैप आता है, वैसा ही कुछ नजारा आज के एपिसोड में दिखा। अंश की शादी का एंड और अगले कलेश का प्री कैप, यानी कि डायरी कलेश। अब इस डायरी कलेश का होने क्या वाला है, क्या होने वाला है अगला पूरा का पूरा सीन, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा और प्रेम बात करते नजर आ रहे हैं, खास करके प्रेम जो अनुपमा को यह कहता नजर आ रहा है आज ही के एपिसोड में कि कंपटीशन शुरू होने वाला है, मगर अभी जो है टाइम उसमें हम लोग इंजॉय करते हैं, सॉर्ट ऑफ बातें करता नजर आता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, प्रेम के मुंह से ये बातें सुन के खुश हो गई है अनुपमा। फिर कंपटीशन का कॉल दोनों को आना, फिर अनुपमा का प्रेम को कहना कि तुम बेस्ट हो, उसका कहना मैं हराऊंगा, वो कहेगी मैं हार नहीं मानती हूं, वगैरह वगैरह। ये सारी डायलॉग बाजी हो रही है और इसके बीच में श्रुति का प्रेम को आके कहना कि फोकस हटाना नहीं चाहिए, डायरी हमारे पास है। मतलब खुद ही बोलते जा रही है हर जगह पे कि डायरी हमारे पास है, डायरी हमारे पास है। एनीवेज तोशु जासूस वहां पे भी पहुंच गया है। अब तोशु जासूस और गौतम मालिक को बातें करते अनुपमा ने दूर से देखा है, और ये बड़ा ही टफ और बहुत ही डेंजरस वाला कॉम्बिनेशन है, तोशु और गौतम का बात करना, ये अनुपमा ने देख लिया है। अब जो सीन बनने वाला है जिसमें कि तोशु ब्लैकमेल कर रहा है प्रेम को, जो हम प्री कैप में देख रहे हैं, और प्रेम के एक्सप्रेशन है, डायलॉग प्रेम का कोई नहीं है। उसके बाद श्रुति आके तोशु को धमकाती है, वो भी हमने देखा। अब इस पूरे में आप एक चीज समझ लीजिए कि प्रेम ने श्रुति को जाके ये बात बता दी है कि तोशु को पता चल गया है डायरी का चोरी होना, तो श्रुति जी डायरी हमें वापस कर देनी चाहिए, ये प्रेम कहता नजर आ सकता है। मगर श्रुति ऐसा नहीं करने देगी। मतलब ये हो सकता है, इसकी मुझे पता नहीं, बट ये होने के चांसेस हैं। बट यहां जो सीन सबके सामने होने वाला है उसकी चर्चा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो शादी का एंड और अगले ट्रैक की शुरुआत, यानी कि कंपटीशन की गर्मा गर्म शुरुआत तो फिर से होनी ही चाहिए। शादी तो हो गई, अब कंपटीशन। सो यहां पर जो तोशु ने सरेआम जोर जोर से बोलकर ये ऐलान किया है कि प्रेम ने चुराई है मम्मी की डायरी, उधर केंजल है कि मम्मी की डायरी मिल नहीं रही है। अनुपमा देख रही है कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरी मेहनत, मैंने इतनी देर से इतनी सारी रेसिपीज के नुस्खे लिखे थे, इसलिए नहीं कि कंपटीशन जीतना है, बट किसी भी शेफ का, किसी भी जो कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कभी कभी हमें जरूरत पड़ती रहती है। और वो केटरिंग भी करती है, रसोई भी चलाती है, कैफे भी चलाती है, तो उसके लिए वो उसकी संपत्ति है। सो अनुपमा का ये एक्सप्रेशन, तो इसके बीच में जब तोशु सरेआम प्रेम पे इल्जाम लगाएगा तो आपको क्या लगता है, अनुपमा मान जाएगी, राही मान जाएगी? जो डायलॉग मेरे कानों में अभी भी आ रहा है, जो हम सुन सकते हैं कल के एपिसोड में, वो यही है कि राही और अनुपमा एक ही सुर में बोलेंगे कि प्रेम ऐसा नहीं कर सकता, ये बात होगी। इसके बाद टेक ओवर होगा अनुपमा का। तब वो जो मैंने पहले बातें कही है आपको कि तोशु और गौतम की जो कन्वर्सेशन है जो अनुपमा ने सुनी है, यहां पर तोशु को क्वेश्चन मार्क के आगे खड़ा कर दिया जाएगा कि तुम बहन भाई का फिर से ड्रामा शुरू हो गया। कल बहन ने ड्रामा किया, आज भाई ड्रामा कर रहा है। तुमको शर्म नहीं आती झूठे इल्जाम लगाते हुए? प्रेम मेरे से लड़ सकता है, जो मैंने पहले भी शायद वीडियो में कहा होगा, प्रेम मुझे जो भी कह सकता है, अनुपमा जोशी कह सकता है, मगर प्रेम चोरी नहीं कर सकता। क्योंकि पहले भी फॉर्म वाली बात अनुपमा के दिल में ही है, उसको तब भी यही लगा कि प्रेम फॉर्म नहीं चुरा सकता, जबकि सबने शक की सुई प्रेम की तरफ घुमाई, अंश ने खास करके, मगर अनुपमा मानी नहीं।
यहां पे तो अनुपमा बिल्कुल नहीं मानेगी कि प्रेम कंपटीशन जीतने के लिए चोरी करेगा, वो भी मेरी डायरी। और राही तो मान ही नहीं सकती, क्योंकि राही तो प्रेम के हुनर पे फिदा है कि प्रेम तो बहुत बढ़िया शेफ है, प्रेम अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और मम्मी को हराएगा और जीतेगा कंपटीशन। राही तो इस बुलावे में है, मगर श्रुति को तो पता है कि प्रेम ने डायरी चुराई है और तोशु जानता है। तो ये पूरा का पूरा सीन दोस्तों, यहाँ पे प्रेम के लिए राही और अनुपमा खड़ी होंगी और तोशु को कहेंगे कि ये कांड तेरा किया हुआ है, तूने ये गौतम घटिया के साथ मिलकर बनाया है ये कांड, तुम बताओ मेरी डायरी कहां है। अब तोशु पे तो पहाड़ टूटेगा ही, प्रेम पे ये पहाड़ टूटेगा कि ये जो मैं इनके लिए, इनके खिलाफ, मतलब राही के लिए और अनुपमा के खिलाफ जो कर रहा हूं, इन दोनों को तो मेरे ऊपर इतना विश्वास है, प्रेम तो और कीचड़ में गिरेगा। मगर इस कीचड़ को कीचड़ में ही रहने के लिए, यानी कि प्रेम कीचड़ को कीचड़ में रखने के लिए श्रुति यहां पे साथ देगी, क्योंकि श्रुति को प्रेम चाहिए और श्रुति प्रेम को रिवर्ट नहीं होने देगी। प्रेम अगर थोड़ा सा भी पिघलने की कोशिश करेगा, अपना इल्जाम मानने की कोशिश करेगा, वहीं पे श्रुति आ जाएगी कि नहीं, प्रेम ने ऐसा नहीं किया है, ये तोशु ने किया है। ये प्रेम को धमका भी रहा था कि पैसे दे दो, नहीं तो मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा दूंगा। तो ये पूरा का पूरा सीन जो है तोशु के ऊपर भारी पड़ने वाला है। मगर ऐसा नहीं है कि प्रेम पे भी भारी नहीं पड़ेगा, प्रेम पे तो और ज्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि प्रेम एक इमोशनल इंसान है, इस समय भटका हुआ है, मगर उसके ऊपर एक एक चीज का असर धीरे धीरे होता जा रहा है कि अनुपमा जोशी कैसी है और ये श्रुति कैसी है। अब ये फटेगा कब, वो आपको मैं अगले वीडियोस में बताऊंगी, मगर ये होना लाजमी है, क्योंकि इस सीन में राही और अनुपमा प्रेम के हक में ही बोलने वाली है। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।